क्या पढ़ा रही थी तुम? टेबल। टेबल। तुम ही टीचर हो? मछली का बच्चा पानी पापा ने पकड़े, मम्मी ने बना, सबको खाया, बड़ा मजा आया। अरे वाह, अरे वाह। 60, 90, 16 के बाद 19, 2 8 16, 2 16, हाँ 20। 20। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में आ चुके हैं, हाटा पार्ट 1, गगहा, गोरखपुर। यहाँ पर हम आए, आप सामने देख सकते होंगे खुला रोड है, ये पूरा सामने रोड है और ये सटा ही प्राइमरी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर बच्चे हैं जो अभी मिड डे मील शुरू हुआ था और यहाँ पर ही खाना खाते हैं और इस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ ना कोई टैप है ना कुछ है। क्यों इस तरीके से मेन हाईवे के बगल में खुले रोड पे ना बाउंड्री हो पाई है और ना यहाँ पर गेट लग पाया है, सीधे बच्चे निकलते हैं और रोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ के टीचरों से भी बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं, मैं सहयोगी से कहूँगा कि ये बच्चों को दिखाया जाए, ये खा रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है और ये बच्चे भोजन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबू, खाना कैसा बना है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बना है ये? खीर। खीर है। हाँ। रोज मिलता है खाना? हाँ। अभी पढ़ रहे थे कि अब पढ़ाई शुरू हो गई कि अभी खाना चलेगा अभी कुछ देर और? हाँ, अब नहीं चलेगा, पढ़ाई नहीं होगा। अब पढ़ाई नहीं होगा? पढ़ाई होगा। इसके बाद पढ़ाई होगा। बहुत देर तक खाना खा रहे हो यार। चल कोई नहीं। गुड इवनिंग 4 बजे के बाद से। 4 बजे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 11:32 हो रहा है। तो अभी गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून? गुड मॉर्निंग। तो अभी क्या कहेंगे हम लोग? गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाओ सारे लोग। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खुशी निषाद। अभी क्या पढ़ा रही थी तुम? टेबल। टेबल। तुम ही टीचर हो? नहीं। अच्छा, मैम नहीं रहती तो तुम पढ़ाती हो? हाँ। बच्चों को? हाँ, जैसे पढ़ा देते हैं। अच्छा, तो किस क्लास में हो? 4 में। 4 में हो। और ये बच्चे सारे 4 में हैं? नहीं। हाँ। ये हैं 1-2 के। 1-2 के हैं? हाँ। अच्छा, इसमें ये इस क्लास में हाँ। किस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, कितने तक? ये 5 तक। 5 तक? हाँ। 4th और 5 के इसमें पढ़ते हैं? नहीं। हाँ। इसमें 1-2 के पढ़ते हैं, 3, 4, 5 उसमें। 3, 4, 5 बगल वाले क्लास में पढ़ते हैं और 1, 2, 3? हाँ, 1 नहीं, 1, 2 इसमें और 3, 4, 5 उसमें। अच्छा, 1, 2 इसमें। हाँ। और 3, 4, 5 बगल वाले रूम में। तो अभी तुम किस क्लास में हो? 4 में। 4 में हो। हाँ। तो तुम 4 क्लास में आई हो बच्चों को पढ़ाने? मैम बोलती हैं जाओ टेबल पढ़ा दो। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। इसका रीज़न हम बताएंगे कि बच्चे क्यों दूसरे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? तुम्हारे पास पहुंचा जाए। यहाँ कैसे बैठे हो तुम? क्या नाम है? सिद्धार्थ। हाँ? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। यहाँ यहीं बैठते हो? मज़ा आता है? हाँ। हाँ। तो वहीं जाकर चढ़ के बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ बैठने में मज़ा आता है? अरे आता है तो बता दो। आता है तो नीचे नहीं उतरते हो, यहीं बैठे रहते हो? अच्छा, खाना वाना खाए कि नहीं? खाना वाना खाए कि नहीं? हाँ, खाए हो? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये सीट है तुम्हारी, अब बैठे हो तुम। आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, साइड में आ जाओ। ये बताओ, वहाँ जब बैठते हो तो हवा लगता है वहाँ पर, इसीलिए बैठते हो ना? मैम नहीं कहती कि वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ? नहीं कहती हैं? अच्छा सुनो, किस क्लास में हो? परेशान मत हो, किस क्लास में हो? 1 में। 1 में हो। क्या आता है तुमको? ABCD आता है? नहीं आता है? पोयम आता है? मछली जल की। हाँ, तो सुना दो तो। अरे वाह। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर मर जाएगी, 2 दिन को फल जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। अरे वाह भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अपना नाम बताओ जोर से सबको। सिद्धार्थ। तेज से नहीं, साफ साफ। पूरा नाम बताओ।
सिद्धार्थ गुप्ता सिद्धार्थ गुप्ता गुप्ता। सिद्धार्थ गुप्ता के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। एक कोई और चीज सुना देते तो मजा आ जाता। एक कोई इंग्लिश में पोयम सुना देते। आता है? मछली मछली जल की रानी तो हिंदी हो गया ना बाबू। गाना आता है? गाना आता ही होगा। मछली का बच्चा आता है। वही सुना दो। मछली का बच्चा पानी घुस पापा ने पकड़े मम्मी ने बना सबको ही खाया बड़ा हो जाए। अरे वाह अरे वाह। अच्छा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? हाँ? तेज बोलो, थोड़ा सुनाई कम देता है। तेज तेज बोलो। शिवन्या शिवन्या। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 में। शिवन्या नाम है। शिवन्या नाम है। तो ये बताओ शिवन्या नाम कौन रखा? बहुत प्यारा नाम है बाबू। मेरा मामा। मामा नाम रखे थे। शिवन्या का मतलब मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। ये बताओ कि किस क्लास में हो? फर्स्ट में? 1 में। 1 में। एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1 1। वेरी गुड। ये बताओ ABCD आता है? हाँ? नहीं आता है? क्या आप मैम पढ़ाती हैं? 1 2 सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 60 90। 16 के बाद 19? 18 कहाँ गया? मामा के वहाँ? मामा के वहाँ चला गया क्या? 17 के बाद 18, 18 फिर 19, 19 फिर 20। फिर एक बार ताली बजा दो, ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। सिट डाउन सिट डाउन। ये बताओ हमको इसमें इंग्लिश में पोयम किसको किसको आता है? अरे वाह, खड़ी हो जाओ। सबसे पूछेंगे। ये बताओ क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनन्या चौरसिया। अनन्या, ये बताओ कि इंग्लिश में तो आता है तुमको? किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 2। अच्छा 2। अच्छा इंग्लिश में पोयम बता दो। Johnny, Johnny is Papa, eating sugar, no Papa, telling a lie, no Papa, open your mouth, ha ha. वेरी गुड। नाम है? कुलदीप। हाँ? कुलदीप नाम है। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम क्या है? चलो कोई बात नहीं, कुलदीप नाम है ना। हाँ, ये बताओ कि किस क्लास में गए? 1 में। 1 में गए। और एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1। वेरी गुड। और थोड़ा इंग्लिश में तुम पोयम सुनाने वाले थे या टेबल सुनाने वाले थे? टेबल सुनाओ 4 का। 2 का आता है? सुनाओ। पहाड़ा आता है? सर इंग्लिश में नहीं सुना पाएंगे, हिंदी में सुना दे। हिंदी में सुना दो। हिंदी में सुना दो। देख कम वाला। दुक्के 2 2 4 2 6 2 6 2 15 2 6 12 2 6 14 2 8 16 2 8 16 हाँ 2 9 20 2 2 9 18। तो अच्छा बीच में जो ये छोड़ दे तो मामा के वहाँ छोड़ के आते हो? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुनाया। अच्छा एक पोयम भी सुना दो। पोयम कोई सुना दो, याद है? सुना दो। ये सुना दो। बरसा पानी। बस पानी छन छाता लेकर निकले, पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता ऊपर नीचे। अरे वाह भाई वाह। बैठ जाओ। दोनों छोटी छोटी प्यारी सी बच्चियां जो हैं ये इन छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कशिश श्रीवास्तव। और तुम्हारा नाम क्या है? खुशी निषाद। किस क्लास में हो? 4 में। और तुम किस क्लास में हो? 4 में। दोनों एक क्लास में हो। तो इन बच्चों को तुम लोग आके मैम कहती हैं तो पढ़ाते हो? हाँ। मतलब टेबल पढ़ा और क्या पढ़ाते हो? टेबल बस पढ़ा देते मैम। पूछ जैसे 1 2 इन सबको नहीं आता पहचानने ना, तो वो एक बोल देती हैं पहचान ये क्या है, पूछो ऐसे। अच्छा हाँ। और तुम क्या पढ़ाती हो? जैसे पोयम सारा पढ़ा देते हैं सर। पोयम में तो थोड़ा सा इंग्लिश में पोयम कोई सुनाओ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड प्राइज। और एक हिंदी में?
दादी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल, फूफा इसको पेटा कहते, बिट्टू कहता कद्दू, टीचर कहती पम्प। इतने सारे नाम है इसके याद रखना मुश्किल। अरे वाह, अरे इनके लिए ताली बजाओ। ये तुम लोगों को पढ़ाते हैं ना, ये लोग पढ़ाते हैं ना, कैसा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, अच्छा लगता है? ये दीदी लोग पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? यस सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ बाबू कि यहाँ पर टीचर कम है? हाँ सर। टीचर कम है ना? मैम कभी कभी अकेले ही पढ़ाना पड़ता है। हाँ और तुम लोगों को लगता है कि यहाँ टीचर होने चाहिए? और हाँ सर। क्या दिक्कत लगती है तुमको इस स्कूल में? सर कुछ नहीं दिक्कत लगती है हमको, कुछ नहीं, लेकिन बस ये फील्ड रहता था। नहीं पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई तो अच्छी है। और मतलब जैसे कि फील्ड होना चाहिए, क्लास होना चाहिए और टीचर्स होने चाहिए, ये सब में कुछ दिक्कत लगता है? हाँ सर। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये फील्ड होना चाहिए। क्योंकि मेन रोड पे तुम लोगों का ये है कि बच्चे रोड पे चले जाएं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सब ये नाले पे चढ़ते हैं, नाले पे चढ़ते हैं। अच्छा इसीलिए मैम हम लोग चाहते हैं फील्ड बन जाए। अच्छा, फील्ड बन जाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड की ज़रूरत हो, यहाँ पर गेट एटलीस्ट होना चाहिए। और क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जब बाहर खेलने जाते होंगे ना, तो मैम को भी डर लगता होगा कि कहीं रोड पे न चले जाएं और कुछ एक्सीडेंट। मैम इन सबको समझाती हैं पर मानते नहीं हैं, सब जो जाते हैं सब नाला चढ़ते हैं बस। अच्छा हाँ। तो अगर सरकार से कहा जाए कि हमारे स्कूल के लिए सर ये करवा दीजिए, तो तुम लोग क्या क्या करवाना चाहोगे? किस ये एक तो गेट हो गया। हाँ फील्ड बनवा दीजिए, और हम लोग टीचर कम है, एक और टीचर आ जाए, क्लास बन जाए, बाथरूम पूरा हो जाए। बाथरूम अच्छा होना चाहिए। हाँ किचन भी अच्छे से बन जाए। किचन भी अच्छे से Yes. और रूम्स बन जाए। हाँ। क्योंकि 2 ही रूम है पूरे विद्यालय में ना, एक रूम में 3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 3 तक के बच्चे पढ़ते हैं, एक में 4th 5th के बच्चे पढ़ते हैं। तो दिक्कत होती होगी, मैम को भी दिक्कत होती होगी। तो इसलिए ना इन सबको काम देते हैं, तो एक आधा आधा कर दे देते हैं, तो इधर एक वाले इधर 2 वाले, तो ऐसे करके दे देती हैं। चलो मुझे उस क्लास में भी लेके चलो, आओ। हम आपको, ये क्लास था 1st 2nd और 3rd का। 1st 2nd ये है, और 3rd 4th 5th ये बगल में। हम 3rd 4th 5th क्लास सेम क्लास में है, यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर मैम भी मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ा बात करना चाहें। गुड मॉर्निंग हो रहा है कि गुड आफ्टरनून, ये बताओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सिट डाउन सिट डाउन। क्या पढ़ रहे थे अभी तुम लोग? क्या पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। अभी तो लंच हुआ है, लंच के बाद हिंदी पढ़ोगे? यस फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ोगे। कौन पढ़ाता है? समा परबी मैम पढ़ाती हैं, ये जो खड़ी हैं मैम वो पढ़ाती हैं। अच्छा, और भी कोई है यहाँ पढ़ाने वाला? यस कौन पढ़ाता है? प्रियंका मैम। प्रियंका मैम, 2 लोग हैं वो पढ़ाते हैं। तो ये बताओ तुम किस क्लास में हो बाबू? तुम किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? खड़े हो जाओ। किस क्लास में हो? नहीं मालूम। घर से आए हो ड्रेसेस पहन के, क्यों? पढ़ने ना? जी सर। किस क्लास में पढ़ने आए हो? अरे बता दो, क्लास बता दो। किस क्लास में है ये? 4th क्लास में है। यस सर। क्या नाम है इसका? अमरनाथ। अमरनाथ। तो तुम अपना नाम नहीं बता पाते हो? बता देते। क्या नाम है? अमन। अमन। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 में। शर्मा रहो कि डर रहे हो? क्या बताओ? डरो नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुमको कुछ पोयम वोयम आता है? पोयम वोयम आता है? नहीं आता है तब भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD? ABCDEFGHIJKLMNOP। N 2 बार होगा? अच्छा ठीक है। NMOPQRST UVWXYZ। अरे अमन, इसके लिए ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ सारे लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बताओ बेटा, क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। जानवी। जानवी। किस क्लास में हो? 5 में हो। अभी क्या पढ़ रही थी? टेस्ट पढ़ रही थी। टेस्ट मैम ने दिया था। टेस्ट मैम ने दिया था। टेस्ट में क्या दिया था? 3001 से 4000 तक लिखने के लिए। अच्छा, मैथ्स का टेस्ट चल रहा था।
और इंग्लिश कौन पढ़ाता? मैम ही पढ़ाती हैं? मैम भी पढ़ाती है, दोनों मैम पढ़ाती हैं। दोनों मैम पढ़ाती हैं। तो पोयम भी आता होगा तुमको? इंग्लिश का एक कोई पोयम सुना दो। इंग्लिश का नहीं आता है। हिंदी का आता है। सुनाओ। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कृति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रहे हैं सब जल थल हैं जग के प्रकाश के स्वामी, जब शब्द धमका देना मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ। बेटा तुम्हारा? सीजल विश्वकर्मा। किस क्लास में हो तुम? 5। 5 में हो। यस सर। ये बताओ 5 का स्पेलिंग मालूम है? यस सर। बताओ 5। FIBE 5। और 6 का? SIX 6। और 18 का? 18 का EIGHTTWN। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम आपका नाम? क्षमा। क्षमा जी। मैं आपको देख रहा हूँ कि एक बाउंड्री पे आप खड़ी हैं, कभी इस रूम में जा रही हैं, कभी इस रूम में, ऐसा क्यों हो रहा है? 2 ही क्लासरूम है यहाँ पे और 1 से 5 तक कक्षाएं चलानी है सारी, और 2 ही टीचर्स हैं और एक टीचर्स के भी निपुण भारत अभियान में ट्रेनिंग लग गई है, तो इस वजह से मुझे दोनों क्लास को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। और वैसे अगर होती तो वो इस रूम में, तो मैं इस रूम में, ऐसे दोनों लोग जो आपकी सहायक हाँ ऐसे देख लिया करते थे। अब ट्रेनिंग लगी हुई है तो इस वजह से दोनों मुझे देखना पड़ रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ आप और वो एक सहायिका मिलकर पढ़ा रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत विद्यालयों में देखा कि बहुत अध्यापक भी रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, तो बड़ी मेहनत करती होंगी बच्चों के लिए। हाँ मेहनत है, और जैसे जब आदमी का शौक होता है ना तो वो मेहनत नहीं लगती है। बिल्कुल हम लोग टाइम से आ जाते हैं। 8 बजे की क्लास है तो 7:45 तक आ गए, 2 बजे तक चला क्लास। ऐसे जो भी हम लोग को पढ़ाना है फुल देने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे जो थोड़े से डिफरेंट हैं उनके लिए रेमेडियल भी चलाना रहता है, बट क्लासेस नहीं है और टीचर्स अगर हम उनको रेमेडियल के लिए ले जाते हैं, कोशिश की जाती है, तो ये बच्चे थोड़े पीछे हो जाते हैं, तो उनको इसी में रेमेडियल भी कराया जाता है। जैसे उधर आपने अमरनाथ से बात की, वो बच्चा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जैसे वो कोरोना में पिछड़ गया, उससे पहले भी थोड़ा सा उसका लेवल डाउन था, इस वजह से वो नहीं कर पाया। अब रेगुलर है, अब धीरे धीरे उसको बैलेंस किया जाएगा। मैंने एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ देखी इस विद्यालय में, यहाँ पर ये जो छोटी बच्चियाँ हैं ना, ये दोनों बच्चियाँ यहाँ पर खुद भी टीचिंग करती हैं। ये छोटे क्लास के बच्चों में जाती हैं, बगल मैंने देखा है। बस जैसे आज एक सहायिका नहीं थी मेरी, इस वजह से मैं इस क्लास में आ गई, तो उनको ये बोला कि कुछ छोटे बच्चे हैं, नॉलेज नहीं है, वो सड़क पे निकल जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये दोनों बच्चियां जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि इनसे वो जूनियर हैं, तो आपने ऐसा पढ़ाया इन बच्चों को, तो आज इतनी काबिल हुई कि उनको पढ़ा पा रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे ये बच्चे उनको गाइड करे, जाके पढ़ाएं, लेकिन बोला ना कि जैसे क्लास में बच्चे झगड़ लेंगे, तो इस वजह से थोड़ा होशियार बच्चों को कर दिया कि थोड़ा देखो अभी हम आ रहे हैं वापस, मॉनिटर की तरह इन लोगों यस को मॉनिटर। करती हैं। बाकी कोशिश की जाती है कि बच्चे ना करें, वो अपना काम करें। खैर, एक चीज़ मैं आपको एक दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये रूम है जहाँ पर हैं, और ये सामने मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाया जाए, सीधा रोड है। ये चीज़ जो असुविधा है मैम, जो रोड सीधे ही सामने गेट के खोलते ही बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कभी कभी मैं बच्ची बता रही थी कि इस टैंक पे चढ़ जाते हैं, तो आपको करना पड़ता, कभी रोड पे गाड़ियां आ गई, लड़ भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा रिस्क है। तो आप इसके लिए अपील नहीं किया कभी, एप्लीकेशंस वगैरह नहीं किया है मैंने, हमेशा करते, 2 साल से लगभग यही किया जा रहा है। तो अभी 2-3 महीने पहले BSc सर को दिया था मैंने, तो एक्शन हुआ था थोड़ा उस पर। DC ट्रेनिंग वाले लोग आए थे और नपाई वगैरह करके ले गए हैं, लेकिन अभी शायद कितने दिन पहले लेके गए थे? लगभग 2 महीना हो चुका, लगभग 2 महीना 1.5 महीना हुआ है। DC ट्रेनिंग से आए थे लोग, तो ये बाउंड्री कहाँ से कहाँ लगानी है वो सारा कुछ नपाई ले गए हैं, लेकिन अभी तक तो काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन विभाग द्वारा कोशिश में है कि काम जल्दी हो, लेकिन अभी सड़क पूरी बनी भी तो नहीं है। शिक्षक भी ये चाहते हैं, और हर एक शिक्षक जब इनको जिम्मेदारी मिलती है बच्चों को पढ़ाने की, उनके भविष्य को निखारने की, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे, और वो ये इन परिस्थिति को भली भांति वो इनकार नहीं कर रही हैं। जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं कि हैं, हमने एप्लीकेशन दी, हमने कोशिश की, लेकिन सारा कुछ हम अध्यापक पे नहीं टाल सकते। वो कोशिश कर सकता है, वो बनवा नहीं सकता, लेकिन सरकार को फ़र्क पड़ना चाहिए, यहाँ के प्रधान को इस पे
थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं कम से कम इसको पूरी करवानी चाहिए। अगर यहाँ के लोग, जिम्मेदार लोग, प्रधान, प्रशासन, बेसिक शिक्षा अधिकारी इस स्थिति को देख पा रहे हों तो थोड़ी सी निगाह यहाँ पर भी करिए, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं और यही बच्चे आगे चल के नाम रोशन करेंगे। और मैं जो यहाँ की अध्यापक थी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत बेहतर तरीके से एक जो टीचर की जिम्मेदारी है, एक अध्यापक की जिम्मेदारी है, वो निभा रही थी। और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।